अब एक दूसरा टाइप देखते हैं कि इस प्रकार के आकृतियों में हम त्रिभुजों को कैसे गिनेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है तो गिनना आसान है, एक है तो एक है। और जब यहाँ पर जाते हैं तो एक ट्रायंगल को दो भागों में बांट दिया गया है, तो हम लोग गिन लेते हैं 1, 2 और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, एक मिलाकर 3। 1, 2, 3 दिख रहा है इसमें। फिर यहाँ जब आगे बढ़ने लगेंगे तो प्रॉब्लम फिर आती चली जाएगी। तो इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पर कितना ट्रायंगल है, 1, तो क्लियर दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर कितने हैं, ये 1 और ये 2, जो अलग अलग पार्टीशन कितने हैं उसको काउंट करेंगे, 1 और 2। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए जितने भी अंक आएंगे उसको क्या कर लेंगे, अपन जोड़ लेंगे। तो 1 और 2 कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 1 और 2 कितना हो जा रहा है, 3। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 3। उसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, जब सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6। यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए, 6। फिर यहाँ देखते चले जाएंगे 1, 2, 3, 4, इसको जोड़ लेंगे, क्या आ रहा है देखते हैं, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो यहाँ पे ट्रायंगल कितने हो गए, 10। फिर आगे देखते हैं इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 और ये 5, 15। इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 15। ऐसे जितना भी वो पार्टीशन करते चले जाएगा उसको अपन नंबरिंग कर लेंगे और उसको जोड़ लेंगे तो अपने को त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी। अब देखते हैं इसी में थोड़ा सा बदलाव करके कि ट्रायंगल्स कैसे बदलते हैं और उसको कैसे निकालना है। अब सपोज वो इस ट्रायंगल को पार्टीशन कर देता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे इसको पार्टीशन ऐसे कर देता है, ठीक है। मैं इसे एक को नीचे लिख देता हूँ, इसे ऐसे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी वैसे पार्टीशन कर दिया, मतलब बेस को दो भागों में बांट दिया। ये एक बेस हो गया, ये एक बेस, दो भागों में ऐसे बांट रहे हैं। फिर इधर देखते हैं और ये यहाँ पार्टीशन करके देख लेते हैं। मतलब इस त्रिभुज के अब दो आधार हो गए, एक आधार ये हो गया, एक आधार ये हो गया, वैसे ही आगे तरफ। तब जब त्रिभुज में जब दो आधार हो जाएगा तो जितने भी आधार होंगे, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, एक रिजल्ट आ रहा है। और आधारों की संख्या यहाँ पे आपकी कितनी है, 2 है। तो जितने भी आधार होंगे उससे अपन क्या कर लेंगे, उसको गुणा कर लेंगे, 2 हो जाएगा। इसमें कितने आधार है, वैसे ही 2, तो इसको भी गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर इसमें कितने आधार है, 2, मतलब जितने भी आधार होंगे उसको पहले वाले स्टेप से अपन क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे हो जाएंगे 12 और यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 30। तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पहले देख लेना है कि किस प्रकार का वो चित्र दिया हुआ है, उसमें हमको कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है। ट्रायंगल थोड़ा क्रिटिकल है, बहुत सारे अलग अलग प्रश्न आते हैं इसमें। फिर भी यदि हम लोग 1-2 ट्रिक माइंड में रखें तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। पहले वाले स्टेप में क्या किए हैं, सिंपल गिन लिए हैं कितना पार्टीशन है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, एक ले लिए। इसमें एक पार्टीशन है, 1 और 2 नंबर दे दिए और जोड़ लिए। फिर अगले वाले स्टेप में देख रहे हैं कि आधार 2 है तो 2 से उसको गुणा कर देंगे, वैसे ही आगे करते चले जाएंगे। सपोज इसमें आधार एक और बढ़ा देगा तो 3 से गुणा करेंगे, जितने आधार रहेंगे उतने से अपन उसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। यहाँ भी मान लो यहाँ एक और आधार दे दिया तो इसको 3 से गुणा कर लेंगे। मान लो 4 आधार दे दिया तो 4 से गुणा कर लेंगे। ऐसा करते करते हम लोग कितने ट्रायंगल है उसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसको फिर से आप देखिए, एक बार और समझिए, उसके बाद कोई डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इस प्रकार के त्रिभुज में कैसे हम लोग त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है एक त्रिभुज है करके, लेकिन यहां जाने पर हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बनी हुई है जो सभी इसकी भुजाओं को छू रही है। ऐसी स्थिति में जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो और वो बाहर वाले त्रिभुज के सभी भुजाओं को छू रही है, जैसे कि यहाँ पे देखो इसको छू रहा है, इसको छू रहा है, इसको छू रहा है, ऐसी स्थिति में अंदर वाला त्रिभुज अपने साथ 4 त्रिभुज बनाएगा। 1, 2, 3, 4 कितने त्रिभुज बनाएगा वो, 4 त्रिभुज बनाएगा। अपने साथ कितने त्रिभुज बना रहा है, 4 त्रिभुज बनाएगा। तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया और ये 4 बना रहा है, तो 1 + 4 कितना हो गया, यहाँ पे 5। आगे चलते हैं, इसके अंदर एक त्रिभुज है, फिर उसके अंदर एक त्रिभुज है, तो कितने अंदर में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 फिर 1, 2 त्रिभुज अंदर में
बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2 त्रिभुज अंदर में बन रहे हैं। और हर अंदर वाला त्रिभुज अपने साथ कितने त्रिभुज बनाएगा? 4 त्रिभुज बनाएगा। तो इसको अपन 4 से गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 8 और ये बाहर वाला। इस हिसाब से कितने हो गए? यहाँ पे 9 त्रिभुज हो गए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इसके अंदर 1 2 3 त्रिभुज इसके अंदर में, अंदर के अंदर में बने हुए हैं। ये वाला इसके 4.5 तीनों भुजाओं को छू रहे हैं। फिर ये ब्लैक वाला रेड वाले के तीनों भुजाओं को छू रहे हैं। फिर ये रेड वाला ब्लैक वाले के तीनों भुजाओं को छू रहे हैं। कहने के मतलब अंदर में कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3 त्रिभुज अंदर में हो गए। तो 3 × 4, क्योंकि वो हर त्रिभुज अपने साथ 4 त्रिभुज बनाएगा। ये हो गया 12। 4 क्या हो गया? 12 और एक ये बाहर वाला। इस प्रकार से 13 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे इस आकृति में। तो ध्यान देना, ये भी ट्रिक, ये भी सरल है, कोई कठिन नहीं है इसमें, बस ध्यान देके इसको बनाना है। अब उसी में और आगे देखते हैं कि इस प्रकार से जब आकृतियां दी रहेंगी तो अपने को ट्रायंगल कैसे काउंट करना है करके। तो ये वाला आकृति हम जब ध्यान से देखते हैं तो ये एक बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ऐसा ट्रायंगल जो तीनों भुजाओं को छू रहा है। जब तीनों भुजाओं को छू रहा होगा और बड़ा ट्रायंगल, दोनों मिला कितने ट्रायंगल बनाते थे? 5। ये जस्ट थोड़ी देर पहले अभी हम देखे हैं। बस इसमें चेंजेस ये हुआ है कि ये तीनों लाइनें अलग से खींची गई है। तो इसके कारण कितने ट्रायंगल बने? देखो 1 और ये 2, और ये ट्रायंगल तो पहले से काउंट हो चुका है। वैसे ये 3 4 और ये 5 और 6, तो कितने ट्रायंगल बढ़ गए इसमें? 6। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 11। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 11। इसमें आगे चलते हैं कि इसी के अंदर ही एक ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, कैसा ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। तो अपन जा रहे हैं, सबसे पहले 5 तो हो ही गया, ये हटा के अंदर वाले 5 हो गए। फिर ये इंक्लूड करके अभी क्या ले रहे थे अपन? 6 ले रहे थे, ये 6 लिख लिए। फिर आगे देखते हैं कि जब ये ट्रायंगल अंदर में है और तीनों को छू रहे हैं तो अपने साथ कितने ट्रायंगल बनाएगा? 4 ट्रायंगल फिर से बनाएगा। तो 6 4 10 5 15। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 15। ये एक स्टेप उससे ज्यादा था, उससे एक स्टेप और आगे बढ़ के देखते हैं। इसमें क्या किया हुआ है? फिर उन त्रिभुजों के भुजाओं को भी अलग अलग लाइन से वो छू रहे हैं। तो 15 तो यहां से आ गए, अपने 15 यहां से आ गए, और ये छू रहे हैं तो कितने बन रहे थे? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 21। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 21। तो देखना है डायग्राम आपको कौन सा वाला है, कैसा वाला है, जज कर रहे हैं, उसके बाद फार्मूला अपने को अप्लाई करना है। इसके बाद आगे देखते हैं, सपोज वो ये वाला लाइन ना दे, कभी कभी ऐसा करता है, ये वाला लाइन नहीं देता है, ये वाला लाइन मान लो नहीं है, तब क्या हो जाएगा? तब इस में क्या हो जाएगा? ये जो 6 अपन अलग से जोड़ रहे थे, 1 2 3 4 5 6, वो 6 हट जाएगा और 21 - 6 कितना हो जाएगा? अगेन 15 यहाँ पे भी हो जाएगा, चाहे लाइन यहाँ पर है चाहे लाइन यहाँ पे रहे, 6 का डिफरेंस आना है। तो अपने को जज करना है, ध्यान से देखना है कि किस तरीके से वो बनेगा, फिर उसको अपने को क्या कर लेना है? अप्लाई कर लेना है। देखते हैं क्लास एग्जांपल और कि इसमें अपन ट्रायंगल कैसे गिनेंगे करके। ये शायद दोनों ट्रायंगल बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको मैं लास्ट में रखा हूं। देख लेते हैं हम इसको कैसे गिनते हैं। तो इस ट्रायंगल में अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पर है, ये पहले वाली स्थिति में अपन गिन रहे थे 1 और 2 और एक पार्टीशन, इसलिए 2 और दोनों को जोड़ के कितना निकाल रहे थे अपन? 3 निकाल रहे थे। वैसे ही देखा जाए तो तीनों तरफ ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस एरिया में आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा? 3। वैसे ही इस एरिया में 3, वैसे ही इस एरिया में 3 ट्रायंगल होंगे। अब बड़े ट्रायंगल में देखते हैं। बड़े ट्रायंगल में ये जो बड़ा वाला लाइन है, वैसे ही 3 ट्रायंगल में डिवाइड करना है, जैसे 1 2 और एक खुद बड़ा वाला 3। इधर से देखें तो 1 2 और ये बड़ा वाला 3, तो बड़े वाले को छोड़ देते हैं पहले। 2 ट्रायंगल हो जाएंगे, 1 2, यहाँ पे 2 लिख लिए। यहां से भी 2 ट्रायंगल हो जाएंगे, 1 और 2। फिर यहां से भी 2 ट्रायंगल हो जाएंगे, 1 और 2, और एक बार ये बड़ा। तो क्या हो गया? 3 तिया
9, 3 दूनी 6 और एक ये बड़ा वाला। तो 9, 6, 15 और एक ये 16। यहाँ पर 16 ट्राइंगल हो जाएंगे। बड़े ध्यान से बनाना है इसको, आपको आंसर 16 मिल जाएगा। अब ये वाला देखते हैं। अभी एक कुछ किसी एग्जाम में पूछा गया, रिसेंटली पूछा गया है ये, देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। इसमें अपने को सीधे सीधे गिनना है कितने ट्राइंगल है करके, लेकिन कैसे गिनना है उसके भी तरीके। डायरेक्ट अपन कहीं से भी कुछ भी नहीं गिनेंगे। देखते हैं उसको कैसे गिनेंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? 16, जो एक एक ट्राइंगल से ही मिलकर बना हुआ है। तो इस 16 को मैं पहले बाहर निकाल लेता हूं। ये हो गया 16। एक एक ट्राइंगल वाले हो गए कितने? 16। अब देखते हैं क्या दो ट्राइंगल मिलके एक बड़ा ट्राइंगल बन सकता है? तो नहीं बन सकता। क्या 3 ट्राइंगल मिलके बन सकता है? तो भी नहीं बन सकता। लेकिन जब 4 ट्राइंगल मिला देंगे तो एक ट्राइंगल क्या होगा? बनेगा। तो देखते हैं ऐसे कितने ट्राइंगल हैं जो 4 से मिलकर बने हुए हैं और जिनका जो ये कोना वाला हिस्सा है वो ऊपर साइड है। तो यहां पर दिखाई दे रहा है 1, ठीक है, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये 6। ऐसे ट्राइंगल जो 4 ट्राइंगल से मिलकर बना हो और जिसका कोना किस साइड है? ऊपर साइड है। एक कोना ऊपर साइड है। अभी उसके अपोजिट देख लेते हैं जिसका एक कोना नीचे साइड है। ऐसे कितने ट्राइंगल हैं जो 3, 4 से मिलकर बना हो? तो 6, 7, 8 और 13 ये सब मिलके एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका कोना कहाँ है? नीचे साइड है। कोना कहाँ है? नीचे साइड है। तो यहाँ पे 1 लिख लिया मैं, ठीक है। और देखते हैं क्या कितने ट्राइंगल से मिलकर बनेगा। तो इधर तो और पॉसिबल नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 9 ट्राइंगल होंगे फिर से एक ट्राइंगल क्या है? पॉसिबल है। तो 9 ट्राइंगल से देखते हैं। ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3। तो 3 ऐसे ट्राइंगल हैं जो 9 ट्राइंगल से मिलकर बनेंगे। हो जाएगा 3 ट्राइंगल पॉसिबल है यहाँ पे। और कोई ट्राइंगल पॉसिबल है क्या? ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे कुछ दिख रहा है? हाँ, एक बड़ा वाला है, उसको लास्ट में बिल्कुल लेंगे। अभी इसके बीच में और कोई ट्राइंगल नहीं है, तो एक सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल उसको भी जोड़ लेंगे। तो देखेंगे कितना आ रहा है ये 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 6, 27, 27 ट्राइंगल यहाँ पर होंगे। आपको ध्यान से गिनेंगे तो ये उत्तर आपको मिलेगा। ये प्रश्न, दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अलग से बताया गया है। आप ध्यान से करिए और क्वेश्चन को हम बनाइए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो बहुत परेशान करेंगे करके, लेकिन फिर भी अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करना है और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। आप लोग को मैं उम्मीद करता हूं कि जितने वीडियोस मैं बना रहा हूं वो सभी आपको पसंद आ रहे हैं। आप उसको शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, और मेरे को ये आप कमेंट में बताते चले जाइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक का और आपको पढ़ने हैं, किस किस टॉपिक में दिक्कत आता है, किस टॉपिक में किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो मैं उसको धीरे धीरे क्लियर करता चला जाऊंगा। अभी तो फिलहाल धीरे धीरे वीडियोस आएंगे, एक वीक में 1 वीडियोस या 2 वीडियोस, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन आने वाले समय में आपको पूरा का पूरा टॉपिक धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। पूरी लाइब्रेरी तैयार हो रही है मेरे प्ले लिस्ट में, आप चाहो तो उसको कभी भी पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। बिल्कुल उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिए वीडियो को, ताकि मेरे को प्रोत्साहन मिलता रहे और आप लोग के लिए मैं कुछ ज्यादा काम करते चले जाऊं। अभी मैं पहला जब YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो पहला अपना वीडियो था इकाई यूनिट डिजिट का था। उसमें उस समय मैं चूंकि पारंगत नहीं था कि वीडियो कैसे बनाना है, तो उसकी क्वालिटी डल हो गई है, उसमें साउंड ठीक नहीं आ रहा है। तो उस सब चीज को दूर करते हुए मैं यूनिट डिजिट का और कुछ एक बेहतर एग्जाम्पल और 2-3 टाइप के साथ एक अगला वीडियो नया फिर से लाने जा रहा हूँ मैं। तो उसको भी देखिए आप लोग, क्योंकि यूनिट डिजिट में मेरे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो मैं उसको फिर से बनाना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज उसमें छूट गया है और साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब कम है, सब चीज को हटाकर एक नया फ्रेश वीडियो उसको बनाने जा रहा हूँ मैं। तो आप लोग इसको फिलहाल देखते चले जाइए और यूनिट डिजिट कुछ दिनों में वो भी आपके सामने आ जाएगा।
धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को आने वाले परीक्षा के लिए। ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से बनाइए। कुछ तकलीफ होता है तो यदि कमेंट में मेरे को फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे सवालों का आपको जवाब देते चले जाऊंगा। थैंक यू।